तो वहीं दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद में सीएम नायब सैनी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम से लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी से हरियाणा के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सभी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर लाएंगे। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास की नई गति, विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाना है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अनिल विज सीनियर नेता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। तो इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है कि पीएम से मुलाकात हो गई है और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। नहीं, विज साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मेरी बात भी उनसे हुई थी, कल भी हम विधानसभा में इकट्ठे थे। उनका खूब आशीर्वाद है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुलाकात खत्म हो गई है और खुद सीएम ने ही बताया है क्या कुछ चर्चा हुई है, आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, आगे कार्यक्रम अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे हैं और एक प्रोटोकॉल होता है कि जो देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लीडर्स हैं और जो पदाधिकारी हैं, यानी कि पीएम हो, राष्ट्रपति हो, उनसे मुलाकात का प्रोटोकॉल निश्चित तौर पर किसी भी मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन जो काफी अहम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वो महत्वपूर्ण है कि आगे मंत्रिमंडल विस्तार सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, मार्गदर्शन प्राप्त किया है और आगे जिस तरह से सरकार को साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, आगे जो रोड मैप है लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। आज के दिन की जो मुलाकातों का बाकी सफर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जब आपसे बातचीत हो रही थी, उस समय भी ये जानकारी थी कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल सहित और जो बाकी कार्य नई गठित हरियाणा सरकार के पेंडिंग है, वो भी इस दिल्ली दौरे के बाद सुलझते हुए नजर आएंगे। अनिल विज हमारे सीनियर नेता हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहेगा। क्या मायने निकाले जाएं विनोद इसके? देखिए, आपने देखा होगा वो तस्वीरों में जिस तरह से अनिल विज सरकारी गाड़ी छोड़कर चले गए थे। हालांकि पूरे मंत्रिमंडल ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल समय, सबने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे और अब तक मंत्री नहीं बने हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब तक मंत्री नहीं बने हैं और उस लिहाज से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज नाराज हो गए और इसकी पुष्टि खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की जब वो मीडिया बाइट कर रहे थे चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि कई बार नाराज हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में मान भी जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसा ही कहते हुए नजर आए नायब सैनी कि उनसे कल भी सत्र के दौरान जब विश्वास पत्र हासिल कर रहे थे नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, उस समय भी उनसे बातचीत हुई है और उनसे लगातार बातचीत है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। अभी महत्वपूर्ण होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय अनिल विज को क्या अनिल विज मान जाएंगे, क्योंकि ये तो मनोहर लाल ने भी संकेत दिए थे पूर्व मुख्यमंत्री ने कि अनिल विज मंत्री रहेंगे।
ठीक है, धन्यवाद आपका विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।